नमस्कार दोस्तों, स्पीशीज इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एपिसोड में हम बीते दिनों की उन सभी प्रजातियों को डिस्कस करते हैं जो किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो इसी से बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और देखते हैं अपनी पहली स्पीशीज के बारे में, जिसका नाम है दो कुबड़ वाला बैक्टीरियन ऊंट। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि चर्चा में क्यों बना है। तो आपको बता दें कि लद्दाख में ये पाया जाता है दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट, और इस बार 77वें गणतंत्र दिवस परेड में इन्हें पहली बार शामिल किया जाएगा और इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम समझेंगे इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैमलस बैक्टीरियस, और आपको बता दें कि ये लद्दाख में पाया जाता है मुख्य रूप से, और इसे मौन योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके वितरण स्थान की बात कर ले तो ये मध्य एशिया के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, अफगानिस्तान से चीन तक पाया जाता है, और साथ ही साथ भारत में ये लद्दाख की नुब्रा घाटी में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब इसकी विशेषताओं को भी हम समझ लेते हैं। तो कुबड़ में वसा का भंडारण करता है, और यही वजह है कि ये कई दिनों तक, कई महीनों तक बिना खाना और पानी के रह सकते हैं। और इसी के साथ इनका जो फर होता है आप देख सकते हैं काफ़ी घना होता है, और इनके पैर जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, और इनके फर की वजह से काफ़ी न्यूनतम तापमान यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस तक भी ये आसानी से रह सकते हैं। इनकी ठंड सहने की क्षमता होती है, और ये बर्फ खा करके पानी प्राप्त कर सकते हैं। और आहार की बात करें तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी कि ये सर्वाहारी होते हैं। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद होनी चाहिए, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया गया है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली स्पीशीज की तरफ, जिसका नाम है सफ़ेद पेट वाला बगुला। अब सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के विशेषज्ञ पैनल ने लोहित नदी पर स्थित कलाई 2 जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश दे दी है। अब इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि ये जो कलाई 2 जल विद्युत परियोजना वाला एरिया है, लोहित नदी वाला, यहाँ पर ये प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है सफेद पेट वाला बगुला। अब आगे बढ़ते और समझते हैं इसके वैज्ञानिक नाम को। तो इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डिया इंसिग्निस, और आपको बता दें कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीवित बगुला है। हालांकि इसे अलग नामों से भी जानते हैं, तो इसका अन्य नाम यानी कि इसका दूसरा नाम है इंपीरियल हेरॉन। इंपीरियल हेरॉन के नाम से भी इसे जानते हैं। अब महत्व की बात कर लेते हैं कि ये प्रजाति क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला तो यही है कि जिस एरिया में रहते हैं, जिस जल क्षेत्र के आसपास रहते हैं, वहाँ की पारिस्थितिकी काफ़ी अच्छी होती है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक माने जाते हैं, और हमने आपको बताया कि जहाँ पर रहते हैं वहाँ का जल स्रोत, वहाँ की जल गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ वो जो एरिया होता है वो मछली आबादी का भी संकेतक होता है, क्योंकि इनका मुख्य भोजन मछली है। अब निवास स्थान की बात कर लेते हैं। तो ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों की आर्द्र भूमि स्थलों पे पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर नम भूमि पाई जाती है उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वितरण की बात कर लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और भूटान में पूर्वी हिमालय की तलहटी से लेकर ऊपरी म्यांमार तक के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और बिंदुओं को भी हम समझ लेते हैं, जिसमें जैसे कि हमने आपको बता दिया कि इनका आहार जो है वो मुख्य रूप से मछलियाँ होती हैं, और जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर मछली आबादी का सूचक माना जाता है उस क्षेत्र को। हालांकि ये जो पक्षी है इसे खतरे भी हैं कई तरीके की, वो कौन कौन से उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला तो है पर्यावास का नुकसान, यानी कि जो जल क्षेत्र वाला एरिया है उनमें वनों की कटाई के कारण और कई तरीके के डेवलपमेंट के कारण उन क्षेत्र का, उन आवास का नुकसान हो रहा है, और कुल मिलाकर के इनके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। और जल विद्युत परियोजनाओं के कारण भी कई बार पर्यावरण पर नुकसान देखने को मिलता है, तो इस कारण भी इनके आवास क्षेत्रों में कमी हो रही है। और इसके अलावा आर्द्र भूमि का कृषि व बस्तियों में परिवर्तन, यानी कि जो आर्द्र भूमि वाला एरिया है उसे कृषि क्षेत्र और बस्ती यानी मानव आबादी के लिए निर्माण किया जा रहा है, और जिसके कारण भी इनके आवास क्षेत्र में कमी देखने को मिल रही है। अब संरक्षण स्थिति की बात कर लेते हैं। तो इसे आईयूसीएन के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, और इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भी इसे शामिल किया गया है। तो ये थी हमारी दूसरी प्रजाति। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अपनी अगली प्रजाति के बारे में, जिसका नाम है गैलेक्सी फ्रॉग। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में इनकी जो कुछ संख्या पाई गई थी उनमें सभी मेढकों की ऐसी पुष्टि की गई है कि उनकी मौत हो गई है। और ऐसा हुआ कैसे, फोटोग्राफरों की आवाजाही के बाद ही गैलेक्सी मेढकों का एक समूह गायब हो गया, और माना जा रहा है कि ये सभी के सभी मर गए हैं। अब वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं। तो इनका वैज्ञानिक नाम है मेलानोबैट्राचस इंडिकस, और आपको बता दें कि दुनिया के सबसे दुर्लभ उभयचरों में से एक माने जाते हैं, और ये आपके जो है वो माइक्रोहाइलिडे कुल से संबंधित है। साथ ही साथ मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती थी।
अब आकार की बात कर लेते हैं तो जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि इनका आकार जो है वो 2 से 3.5 सेंटीमीटर तक होता है और इनकी त्वचा जो होती है काली होती है, जिस पर कि आप देख सकते हैं नीले और सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं जो कि बिल्कुल तारे की तरह लगते हैं, जो बिल्कुल गैलेक्सी की तरह लगते हैं। और यही कारण है कि इन्हें गैलेक्सी फ्रॉग यानी गैलेक्सी मेढक भी कहा जाता है। अब निवास स्थान की बात कर लेते हैं तो ये 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जंगल की ज़मीन पर पाए जाते हैं और साथ ही साथ पत्थरों और लकड़ी के नीचे ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और इसके अलावा केरल और तमिलनाडु राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी घाट के आर्द्र सदाबहार जंगलों में ये देखने को मिलेंगे। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इनकी मुख्य विशेषताओं को भी हम समझ लेते हैं। तो ये जो मेढक हैं वो निशाचर हैं और साथ ही साथ ये प्रकाश के प्रति काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं। अब फोटोग्राफी के समय इनके स्किन पर जो है वो लाइट पड़ती है, वो इसके कारण इन्हें काफ़ी खतरा हुआ है और साथ ही साथ ये त्वचा से पानी और ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। अब खतरे की बात कर लेते हैं तो वनों का कृषि भूमि परिवर्तन, यानी कि जो भी वन वाले एरिया है वो कृषि भूमि में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इनके आवास में कमी हो रही है और इन पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। और फोटो पर्यटन की वजह से जैसे हमने देखा कि ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जितनी भी प्रजाति थी वो सारी विलुप्त हो गई है, वो सारी मर गई है। और इसके बाद जो है हम IUCN स्टेटस की बात कर लेते हैं तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली स्पीशीज़ की तरफ, जिसका नाम है पूर्वी शाही ईगल। अब हुआ क्या, सबसे पहले न्यूज़ हम समझ लेते हैं। तो शीतकालीन प्रवासी मौसम में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर इसे दर्ज किया गया है, इस प्रजाति को दर्ज किया गया है। अब वैज्ञानिक नाम समझ लेते तो इसका वैज्ञानिक नाम है एक्विला हेलियाका और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक्सीपेट्रिडे परिवार का सदस्य है और ये एक्कीलेनाई उपपरिवार से भी संबंधित है। अब वितरण की बात कर लेते हैं कि ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किन एरिया में पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण और पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। अब इनकी मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी चील मानी जाती है और इसकी लंबाई जो है वो 0.92 मीटर है। पंखों का फैलाव इनके लगभग 2.14 मीटर देखने को मिलेगा और इनके वजन की बात कर ले तो लगभग 3.6 किलोग्राम तक इनका वजन होता है और औसत जीवन काल इनका लगभग 56 वर्ष होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात IUCN स्टेटस की बात कर लेते हैं तो इनका इन्हें IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली और अंतिम स्पीशीज़ को, जिसका नाम है बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात भी सामने आती है और ये वजह जिस वजह से ये चर्चा में है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि पेरू की 2 नगर पालिका है, सैटिपो और नोटा, और इन्होंने एक अध्यादेश पारित किया जिसमें ये कहा कि डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए गए और इसी के साथ ये पहली प्रजाति है जिसे कानूनी अधिकार दिए गए हैं। और आपको बता दें कि ये अमेज़न में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है कि ये जो मधुमक्खी है इनमें डंक नहीं होते हैं, या तो ऐसे डंक होते हैं जिनसे कि दर्द काफ़ी कम होता है, ना के बराबर होता है। अब इनकी 3 प्रजाति पाई जाती है मुख्य रूप से। पहली है ऑस्ट्रोप्लेबिया, दूसरी है मेलिपोना और तीसरी है टेट्रागोनुला। वितरण की बात कर लेते हैं किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अक्सर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खासकर अमेज़न में इनकी 500 प्रजातियों में से लगभग आधी प्रजाति जो है वो अमेज़न में पाई जाती है। इसके अलावा ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं और अमेरिका के कुछ हिस्से में भी पाए जाते हैं। अब जो आपके लिए जाना बेहद ज़रूरी है वो ये है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में तो भारत में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं और इसी के साथ ये औषधि, शहद और परागण क्षमता के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि इनके द्वारा जो शहद बनाया जाता है वो औषधि रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि इन्हें कुछ खतरे भी हैं, जिनमें कि वनों की कटाई यानी कि वनों के कटने से इनके आवास में जो है कमी देखने को मिल रही है, कीटनाशकों का उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण इन्हें कई तरीके के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी हमारी आज की सभी स्पीशीज़ और इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की महत्वपूर्ण स्पीशीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।